Welcome to this educational video lecture by Ingoli Publication, Building Scientific Reasoning through Biostatistics in Pharmacy Practice। अब हम इस टॉपिक का अगला महत्वपूर्ण पॉइंट विस्तार से समझते हैं। फार्मेसी प्रैक्टिस में साइंटिफिक रीजनिंग विकसित करने में बायोस्टैटिस्टिक्स की भूमिका। फार्मेसी प्रैक्टिस केवल प्रोसीजर्स फॉलो करने तक सीमित नहीं होती। हर स्टेज पर यह समझना आवश्यक होता है कि क्यों कोई रिजल्ट आया, कितना रिलायबल है और आगे क्या डिसीजन लिया जाना चाहिए। ये रीजनिंग बायोस्टैटिस्टिक्स के माध्यम से विकसित होती है। फ्रॉम ऑब्जर्वेशन टू लॉजिकल कंक्लूजन। फार्मास्यूटिकल वर्क में ऑब्जर्वेशंस रोज की एक्टिविटी है। टैबलेट एसे वैल्यूज, डिसोल्यूशन रिजल्ट्स, स्टेबिलिटी रीडिंग्स, पेशेंट रिस्पॉन्स डेटा। बायोस्टैटिस्टिक्स ये सिखाता है कि इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन से सीधे कंक्लूजन ना निकाला जाए। पहले डेटा को समराइज और एनालाइज किया जाए, फिर लॉजिकल इन्फरेंस तक पहुंचा जाए। फार्मास्यूटिकल एग्जाम्पल। अगर किसी डिसोल्यूशन स्टडी में एक सैंपल में लो रिलीज दिखे तो उसे तुरंत फेलियर मान लेना सही नहीं होता। बायोस्टैटिस्टिकल रीजनिंग ये देखती है कि ओवरऑल मीन क्या है, वेरिएबिलिटी कितनी है, क्या डिविएशन आइसोलेटेड है या पैटर्न का हिस्सा है। यहीं से साइंटिफिक रीजनिंग शुरू होती है। डिफरेंशिएटिंग सिग्नल फ्रॉम नॉइज। फार्मास्यूटिकल डेटा में कुछ चेंजेस मीनिंगफुल होते हैं, कुछ केवल रैंडम वेरिएशन होते हैं। बायोस्टैटिस्टिक्स प्रैक्टिशनर को ये स्किल देता है कि रियल सिग्नल को नॉइज से अलग किया जाए। एग्जाम्पल, यदि फॉर्मुलेशन चेंज के बाद मीन परफॉर्मेंस सेम है लेकिन स्टैंडर्ड डिविएशन कम हो गई है, तो रीजनिंग ये बनती है कि प्रोडक्ट कंसिस्टेंसी इंप्रूव हुई है। ये सटल इंप्रूवमेंट केवल बायोस्टैटिस्टिकल थिंकिंग से समझ में आता है। स्ट्रेंथनिंग कॉज लॉजिक थिंकिंग। हालांकि कोरिलेशन कॉजेशन प्रूव नहीं करता, फिर भी बायोस्टैटिस्टिक्स रीजनिंग को शार्पन करता है। डेटा ट्रेंड्स, डायरेक्शन ऑफ चेंज, कंसिस्टेंसी ऑफ पैटर्न, इन सब को देखकर फार्मासिस्ट ये लॉजिकल हाइपोथेसिस बना सकता है कि कौन सा फैक्टर आउटकम को इन्फ्लुएंस कर रहा हो सकता है। ये हाइपोथेसिस आगे एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन का आधार बनती है। रैशनल प्रॉब्लम एनालिसिस इन प्रैक्टिस। जब प्रैक्टिस में प्रॉब्लम आती है, जैसे बैच फेलियर, अनएक्सपेक्टेड वेरिएबिलिटी, क्लिनिकल रिस्पॉन्स इनकंसिस्टेंसी, तो फार्मासिस्ट को बायोस्टैटिस्टिक्स इमोशनली नहीं, एनालिटिकली रिएक्ट करना सिखाता है। प्रॉब्लम क्वांटिफाई किया जाता है, डेटा पैटर्न देखा जाता है, पॉसिबल रीजंस लॉजिकली नैरो किए जाते हैं। ये स्ट्रक्चर्ड रीजनिंग गेसवर्क को रिप्लेस करती है। इन्हांसिंग प्रोफेशनल जजमेंट। प्रोफेशनल जजमेंट तब मजबूत माना जाता है जब वो डेटा सपोर्टेड हो, वेरिएबिलिटी को समझकर लिया गया हो, लॉजिकल रीजनिंग से जस्टिफाइड हो। बायोस्टैटिस्टिक्स फार्मासिस्ट को ये कॉन्फिडेंस देता है कि उनका जजमेंट नंबर्स और लॉजिक दोनों से सपोर्टेड है। ये कॉन्फिडेंस इंडस्ट्री, हॉस्पिटल और रिसर्च तीनों सेटिंग्स में अत्यंत महत्वपूर्ण है। लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट ऑन प्रोफेशनल मैच्योरिटी। टाइम के साथ बायोस्टैटिस्टिक्स ट्रेंड प्रोफेशनल्स बेटर डिसीजन मेकर्स बनते हैं, कॉम्प्लेक्स डेटा से घबराते नहीं, साइंटिफिक डिस्कशंस में क्लैरिटी के साथ कंट्रीब्यूट करते हैं। ये मैच्योरिटी फार्मेसी प्रैक्टिस को रूटीन एग्जीक्यूशन से ऊपर उठाकर साइंटिफिक प्रोफेशन के स्तर तक ले जाती है। अगर ये वीडियो लेक्चर आपको हेल्पफुल लगा हो तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और अगर आप किसी अदर सब्जेक्ट या स्पेसिफिक टॉपिक पर लेक्चर चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। Thank you for watching this educational video lecture by Ingoli Publication. Keep learning, stay consistent, and see you in the next video.